ओम मनोजवं वारिवृतुल्लवेगं जितेन्द्रियं योधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। 6 जनवरी का ग्रहों का योगा योग भी आपके बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। शनिवार का अवसर है और आपके लिए धन प्राप्ति के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। सुबह सुबह सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है जो सुबह 7:19 से लेकर 12 के करीब 15 मिनट तक रहेगा और 12:20 से भद्रा आरंभ हो जाएगी। ये आपके लिए थोड़ा विचारणीय विषय है। तो 12:20 के बाद से लेकर रात्रि तक नया कार्य आरंभ करना निषेध रहेगा। नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से विघ्न उपस्थित हो सकते हैं, आने वाले समय में कष्ट दे सकते हैं। तो आपको इन प्रोजेक्टों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त है, धन आगमन के सुंदर मार्ग खुलते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का दिवस है, कोशिशें करें शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदर रहेगा। 7 जनवरी का दिन बड़ा विशेष दिन है, सफला एकादशी का दिन है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको सफला एकादशी माना जाता है। समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के निमित्त भगवान विष्णु का स्तवन करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ग्रह थोड़े से आपके लिए खराब नहीं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा थोड़ा क्षीण हो गया, वृश्चिक राशि में चला गया है। तो ऐसे में लाभ की स्थिति, कार्य सफलता की स्थिति तो पूर्ण रूप से दिखाई देती है, लेकिन मन थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है। ऐसे मन को प्रशस्त करना पड़ेगा और मन प्रशस्त करने के लिए भगवान का सानिध्य से बढ़िया क्या है। उस दिन सफला एकादशी हम आपको बता ही रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में विष्णु यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। तो आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर तरीके से भगवान के पुरुष सूक्त का यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ भगवान की विशेष कथा इत्यादि समस्त प्रकार के पाठ रहेंगे। जैसे हमारे आश्रम में नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और इस रविवार वाले यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो उस दिन विष्णु यज्ञ का हमने सुंदर कार्यक्रम एकादशी के अवसर पर रखा हुआ है। इस संसार में कहा जाता है इस कलिकाल में कोई व्रत रखो न रखो, विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन यदि एकादशी के दिन उनका स्तवन करते हुए पाठ उनका कर लिया जाए, यज्ञ कर लिया जाए, तो समस्त प्रकार के मनोरथ जो कष्ट चल रहे हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसको पूर्ण करने का सुंदर दिवस है। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। साथ साथ धनु में आपकी राशि के अनुसार से बात करें, लाभ वाले स्थान में आपके बुध जा रहे हैं। ये कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाएंगे आपके लिए। 1 महीने के लिए ग्रह आपका बहुत सुंदर योग बनाएगा और चंद्रमा भी उसके साथ में आने की व्यवस्थित बनाने योग बनेगा। तो ऐसे में बहुत सुंदर आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। उपाय हमने आपको बताया, करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। 8 जनवरी को ग्रहों की गणना दिखाती है। सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सुबह 7:19 से लेकर शाम के करीब करीब 9 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो ओवरऑल दिन नए कार्यों को करने के लिए अच्छा है। ग्रहों का योग अच्छा बना हुआ है, लेकिन थोड़ा मन को प्रशस्त करने के लिए आपको लगातार हिम्मत बनाए रखें। एक पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो इस बात का ध्यान रखें कि हिम्मत को जगाए रखने पड़ेगा। मन थोड़ा कमज़ोर है लेकिन सफलता के योग बना रहा है। तो ऐसे में एक काम करें, भगवान शिव के निमित्त थोड़ा सा उनका दूध से अभिषेक कर लें, चावल का दान करें। आपके लिए चंद्रमा को शक्ति देने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं होगा। 9 जनवरी को और 10 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का योग क्या है वो भी समझ लीजिए। मंगलवार का अवसर पड़ रहा है और ये मंगल बहुत बहुत खास है। वर्ष का 2024 का पहला ही भौम प्रदोष का योग पड़ गया है। पहला मंगलवार ये भौम प्रदोष का जो योग बना रहा है बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कहा जाता है कि जीवन में हर एक को आगे बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कई बार हम कर्जा ले लेते हैं और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कर्जा मुक्ति नहीं हो रहा होता है। ग्रहों का योग आपके लिए बुध के साथ जो धनु में चंद्रमा योग बनाएंगे 2 दिन के लिए, वो बहुत सुंदर बनेगा। लाभ की स्थिति बनेगी, बहुत सुंदर है। लेकिन ये योग जो है बहुत सुंदर बन रहा है। भौम प्रदोष का मतलब है कर्ज से निवृत्ति करने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग। भौम प्रदोष और हमने रखा है इसीलिए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला। कहा जाता है कि जिस प्रकार से विभीषण जी को जब सबने त्याग दिया था, कुछ हाथ में बचा नहीं था, तो विभीषण ने शरणागति प्राप्त करी थी भगवान राम की। राम सत्य संकल्प प्रभु, यहाँ से सुंदरकांड के अंदर इस कथा को वर्णन मिलता है। और इस शरणागति के कारण से भगवान ने उनको समस्त राज्य, कहा जाता है कि लंका का राजा उनको इसी अध्याय में बना दिया था, शरणागति प्राप्त करने के निमित्त थी। तो आप भी सुंदर तरीके से इसका लाभ लें, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर तरीके से हमने पाठ रखा हुआ है, तो आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से भगवान का स्तवन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। भंडारे की सुंदर व्यवस्था है। सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है जो आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित की गई, मनोकामना सिद्धि के योग बनाती है। समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए ये सुंदर
योग है, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। जो जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं फ़ोन पे अपने स्थान को आरक्षित करके और सुंदर तरीके से इसका लाभ लें, कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन 9 और 10 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र विद्यमान है, ये दोनों के दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो जो जो जातक जन्म लेंगे इन दिनों में विशेष तौर पे उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा। हमने इस बात का देखा है, योग विशेष तौर पे कई कुंडलियों में बड़ा सुंदर योग बने होते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते बन रहे हैं, कुंडली साफ दिखा रही है, लेकिन व्यक्ति की मूल शांति नहीं कराई गई। जन्म के साथ ही जो मूल शांति हो जानी चाहिए, तो उसके कारण से पूरे परिवार पर, जातक पे जीवन पर्यंत कष्ट बना रहता है। तो मूल शांति का एक सुंदर तरीका है, उसको अवश्य कराएं। देखिए, तो इस जातक का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो इन दिनों में जो बच्चे जन्म लें, उनके माता पिता अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करें। बहुत छोटा सा प्रयोग है, करा लेने से कार्य कष्ट निवृत्त होने के योग बन जाते हैं। ग्रह आपके अनुकूल हैं, दोनों दिन के लिए सुंदर रास्ता बना रहे हैं, तो आप आश्वस्त होकर काम करें, धन लाभ के योग बनेंगे प्रबल रूप से। और 10 तारीख के दिन हम बात करें तो उस दिन भी ग्रहों का योगायोग अनुकूल है, लेकिन भद्रा है सुबह 9:22 तक। तो इस बात का ध्यान रखें कि 9:22 से पहले नया कार्य आरंभ नहीं करना है। 9:22 के बाद सुंदर योग बनेंगे, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त होंगे, उसका लाभ लेते हुए कार्य करें। तो ग्रहों की चाल को बताते हुए हमने आपके समक्ष ये सारे बात उपस्थित करी। तो इन सबको समझते हुए जो कार्य करेंगे उनके जीवन में कल्याण के योग सुंदर तरह से बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।